नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, छठी कक्षा की इस हिंदी विषय की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाठ संख्या 4 पुरस्कार, जिसके पहले 5 प्रश्न हम पिछली कक्षा में हल कर चुके हैं, आज प्रश्न संख्या 6 से आगे प्रश्नों को हल करेंगे और आप साथ साथ इस वीडियो को देख करके अपना मूल्यांकन करेंगे कि अब आपके प्रश्न जो आपने हल किए हैं ठीक है अथवा गलत हैं। अगर कोई गलती है तो उसको ठीक कर लेंगे। देखें, पहला है वाक्यों को पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम से पूरा करें। ये 3 प्रकार का, पुरुषवाचक से, प्रश्नवाचक से या निजवाचक सर्वनाम से पूरा करना है। पढ़ रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हूँ जो है वो मैं के साथ ही आता है। यह काम स्वयं कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा, यहाँ आ जाएगा निजवाचक। दरवाजे के पास खड़ा है, ध्यान रहे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात ये प्रश्नवाचक ही आएगा। यहाँ दरवाजे के पास, यहाँ आ जाएगा कौन खड़ा है। वह अपने आप आ जाएगा बच्चों इसमें निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप नानी के घर चला गया और चले गए, इसमें आ जाएगा, देखो इसमें वे चले गए भी आ सकता है, हम चले गए पुरुषवाचक सर्वनाम भी आ सकता है। आपने भेजा है, फिर प्रश्नवाचक है, आपने भेजा है क्या, आपने क्या भेजा है। तो इस तरह से आपका प्रश्न हल हो गया, जिसमें पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम से ही आपने वाक्य पूरा करना था। दूसरा वाक्य है शेष बचे हुए 3 जो हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम से आपने वाक्य पूरे करने हैं। शरबत में क्या आ जाएगा, कुछ, अनिश्चयवाचक। मेरे दोस्त हैं, अब इसमें देखो क्या आ सकता है, इसमें आ सकता है ये निश्चयवाचक या वे। अगर नज़दीक है तो ये और दूर है तो वे, लेकिन आएगा बहुवचनी, क्योंकि क्रिया बहुवचन की है, ये ध्यान रहे। जिसकी लाठी, संबंधवाचक, जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध जोड़ा जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी पुस्तक है, यहाँ आ जाएगा बच्चों यह या वह, लेकिन कभी भी यहाँ पुस्तक आएगा अगर, तो फिर ये सर्वनाम नहीं रहेगा। हम सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर ये सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा अगर ये पुस्तक यहाँ आ जाए, अर्थात इसके तुरंत बाद आ जाए। अब आगे है करोगे वैसा भरोगे, इसमें आ जाएगा संबंधवाचक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। 8वें प्रश्न में है बच्चों, अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह लगाएं। शब्द दिए गए हैं, आपने उच्चारण के आधार पर बताना है कि अनुस्वार कहाँ लगेगा और अनुनासिक कहाँ लगेगा। अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अनुस्वार की आवाज़ जो है, उच्चारण जो है वो केवल नाक से होता है, और अनुनासिक का जो उच्चारण है वो मुख, नासिका दोनों से एक ही समय में होता है। तो पहले में आएगा चंचल में अनुस्वार, चंचल। उसके बाद है पाव, इसमें आ जाएगा बच्चों अनुनासिक, इसमें आ जाएगा पाँव। मुंह में भी अनुनासिक आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा मुंह। सैकड़ों में 2 जगह अनुस्वार आएगा बच्चों, एक यहाँ सैकड़ों, गलत जगह नहीं लगाना है। गलत जगह लगाने का अर्थ है आपका शब्द जो है वो गलत है। परंतु में परंतु, र के ऊपर परंतु, जहाँ नाक से आवाज़ आएगी वहाँ ध्यान लें, वहाँ अनुस्वार आएगा। पहुँच, यहाँ आ जाएगा अनुनासिक, पहुँच। प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, विलोम पद से रिक्त स्थान भरें। पहले
जो वाक्य है पहला, उसमें दिया है निर्धन। निर्धन का विलोम बनाना आपने। निर्धन का विलोम बन जाएगा धनी। निर्धन का अर्थ है बिना धन के, इसमें निर उपसर्ग है और धनी में धन उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। बेचना, इसका बन जाएगा बच्चों खरीदना। विलोम बनाना उल्टा, ये दूसरे वाक्य में दिया गया है ख में। इसके बाद ग में दिया है योग्य। योग्य में अ उपसर्ग जुड़ जाएगा, बन जाएगा अयोग्य। ये इसका विलोम बन गया अयोग्य। और चौथे वाक्य में दिया है चूक। चूक में बन जाएगा अचूक, इसमें भी अ उपसर्ग जुड़ जाएगा अचूक। अचूक का अर्थ है बिना चूक के, अर्थात जिसमें कोई चूक ना हो। अब लिंग बदलना है बच्चों 10वें प्रश्न में आपने। गुणवान, इसका बन जाएगा बच्चों गुणवती। स्त्रीलिंग बन जाएगा गुणवती। अभिनेता से बन जाएगा अभिनेत्री। अभिनेता से अभिनेत्री और नेता से नेत्री, दोनों में अभि उपसर्ग है। सम्राट से बन जाएगा बच्चों साम्राज्य। और विद्वान से बन जाएगा विदुषी। ये विलोम थे जो आपने वाक्य के अंदर खाली स्थान दिए हैं। सॉरी, ये लिंग बदलो था, ये आपने लिंग बदलने थे 4 की। इसके बाद 11वां प्रश्न है बच्चों, जिसमें आपने स्कूल की प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, जिसमें आपने अपनी गरीबी का हवाला देते हुए फीस माफ़ी या शुल्क माफ़ी के बारे में लिखना है। वो आप लेखन कौशल में पहले भी आपको बताया जा चुका है, उसका जो प्रारूप है पत्र का कि कैसे लिखना है वो आप लिख लेंगे। और प्रश्न संख्या 6 से 10 तक यहाँ हमने हल कर लिया है। 11वां प्रश्न आप खुद लिख लेंगे, उसको भी हम बाद में समाधान करेंगे, उसका हल करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कक्षा में। तो अभी आप ये प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक अपनी जो पुस्तक है उसमें अच्छी तरह से इनको हल कर लेंगे। अगर आपने हल कर लिया है और किसी प्रकार की कोई गलती है वो भी आप ठीक कर लेंगे। धन्यवाद।